हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 4th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 5 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है आसमान गिरा। अब आसमान आसमान कैसे गिर सकता है, तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आसमान गिरा का क्या मतलब होने वाला है, कैसे आसमान गिरता है, इस आसमान गिरने का क्या मतलब निकलता है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम, तेजी से गिरने की आवाज हुई। वो सो रहा था तो खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा। खरगोश ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गिरने की तो आवाज आई लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसे लगा आसमान गिर रहा है। उस धम्म की आवाज आई तो खरगोश को क्या लगा कि हमें आसमान है वो गिर रहा है, तभी धम्म की आवाज आई। खरगोश डर गया और भागने लगा कि आसमान गिर रहा है, अब मैं बचूंगा कैसे, क्योंकि उसे ऊपर कोई दिखा नहीं। उसने सोचा आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। तो लोमड़ी उससे पूछती है कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, रुको दो। वो कहता है, भागते भागते कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। सबको यही बोलते जा रहे थे। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हो, ठहरो, कुछ बताओ तो कि कहाँ जा रहे हो। इस पर भालू कहता है, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। उससे भी कह देता है हाथी से, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो। अब शेर भी पूछता है कि क्यों भाग रहे हो। देखो सब भाग रहे हैं, खरगोश, लोमड़ी, भालू, फिर हाथी। हाथी बोलता है उस पर, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए कि पहले रुको तो, बताओ तो कहाँ गिर रहा है। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। अब लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था, सबसे पहले खरगोश ने कहा था। सभी उसके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहा, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखे कि कहाँ गिरा है आसमान, कहाँ सो रहे थे तुम, दिखाओ तो कि आसमान कहाँ गिरा है। अब वो क्या करते हैं, वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। वो एक फल का पेड़ था, वहां एक फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम, एक दम से फिर दूसरा फल भी तभी के तभी गिर गया। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, जिसकी आवाज आ रही थी, यही तुम्हारा आसमान था, ये फल, लो फिर आसमान गिर गया, भागो। और सभी हंसने लगे। मतलब खरगोश को एक फल गिरने पर लग रहा था कि आसमान गिर रहा है, तो अब जब दूसरा फल गिरा तो सबने देखा कि अरे ये तो फल के गिरने की आवाज है। तो अब शेर कहता है कि भागो, लो तुम्हारा आसमान तो फिर से गिर गया। एक मजेदार कहानी थी ये, बहुत ही मजा आया इसे पढ़कर। एक कॉमेडी सी कहानी थी कि कैसे आसमान थोड़ी कभी गिर सकता है। तो सब भी, सारे जानवर भी उसकी, खरगोश की हंसी उड़ाने लगे। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।